Assalamualaikum everyone. Welcome back to the Infinite Statistics. In this video, I'm gonna let you guys know about the scales of the measurements, so you can say the types of the variables. So I have set the board already, so we don't have to wait much of the time. Coming back to the topic, there are four types of the variables, or you can say four types of the scales of measurements: nominal, ordinal, interval, and ratio. Coming on the first, there is a nominal scale. Actually, I have written all the properties of these स्केल्स. मैंने इनकी प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं जिनसे आप लोगों को अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह कि कौन सा डेटा जो है वो कौन से वेरिएबल में लाई करता है. सो हम लोग चलते हैं फर्स्ट वेरिएबल की प्रॉपर्टीज़ की तरफ. हमारे पास है नॉमिनल वेरिएबल. नॉमिनल वेरिएबल की पहचान ये होगी कि एक कैटेगोरिकल डाटा होगा, मीन्स इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं होगी, कैटेगरीज होंगी, मीन्स के क्वालिटेटिव डाटा होगा. सेकंड प्रॉपर्टीज़ की ये है कि हम लोग इस पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अप्लाई नहीं कर सकते, मीन्स के जो नॉमिनल डेटा होगा उस पर हम लोग प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट ये वाले एक्सप्रेशंस जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते. और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा. इस डाटा में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा, सिर्फ कैटेगरीज दी होंगी, मीन्स के नॉमिनल सिर्फ डेटा दिया होगा विदाउट एनी ऑर्डर. एग्जाम्पल से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कैसे. एग्जाम्पल्स में हमारे पास जेंडर जो है वो नॉमिनल डेटा है, नेम्स, ह्यूमन नेम्स वो नॉमिनल डेटा है, कलर्स जो है वो नॉमिनल डेटा है, सिटीज़ जो है वो नॉमिनल डेटा है. इस तरह से कि इन सभी एग्जाम्पल्स में हमारे पास सिर्फ कैटेगरीज हैं, नेम्स हैं, लेकिन इनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है. अगर आप ह्यूमन नेम्स को फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम जिस तरह से भी लिख सकते हैं कि किसी नाम को पहले लिख लें, किसी नाम को लास्ट लिख लें, तो वो मैटर नहीं करता. इसी तरह सिटी नेम्स भी होते हैं, उनमें भी जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता. सेकेंड है हमारे पास ऑर्डिनल डाटा. ऑर्डिनल डाटा भी हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा होता है, मींस के क्वालिटेटिव डाटा होता है, लेकिन इसमें सिर्फ चेंज ये है कि हम इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर लाई करता है. मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अप्लाई नहीं होते क्योंकि ये क्वालिटेटिव डाटा है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर होता है डेटा में. वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से. हाँ, और एक बात ये कि ये वाला जो डाटा है मोस्टली जो है वो लिकट स्केल पे मेजर किया गया होता है. लिकट स्केल वो स्केल होता है, आप लोगों ने अक्सर क्वेश्चनर्स में देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग जो है हम लोगों ने उसको कैटेगराइज किया होता है डेटा को, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, या हम लोगों ने क्वालिटीज़ को जिसमें मेजर किया होता है कि बेस्ट टू द वर्स्ट, बेस्ट, गुड, बेटर, फिर बैड एंड वर्स्ट, इस तरह से क्वालिटीज़ को मेजर किया होता है. तो इसमें एग्जांपल्स वैसे ही एग्जांपल्स हमारे पास. अगर हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो हॉटेस्ट टू कोल्डेस्ट, मीन्स कि हॉटेस्ट, हॉट, कोल्ड एंड कोल्डेस्ट, इस तरह का डेटा. फिर हैवीएस्ट टू लाइटेस्ट, या पोजीशंस इन द रिजल्ट्स आप देख लें वो भी ऑर्डर्स में आती हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये ऑर्डर में आएंगी. आप नीचे से ले लें थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, तो ये ऑर्डिनल डाटा है. यहाँ रैंक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में देखते हैं, सबसे पहले प्रोफेसर होते हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, फिर लेक्चरर. इस तरह का ये जो कैटेगरिकल डाटा ऑर्डर में होगा हम लोगों के पास, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल डाटा. तीसरा है हम लोगों के पास इंटरवल स्केल या इंटरवल वेरिएबल. इंटरवल वेरिएबल की क्वालिटीज़ ये हैं या प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये एक क्वांटिटेटिव डाटा होता है. फॉर तो वेरी फर्स्ट मैं आपको बताऊँ, ये इसकी पहचान कि क्वांटिटेटिव डाटा है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक इंटरवल बिटवीन द डाटा वैल्यूज़, इसमें जो डाटा वैल्यूज़ हैं उसके दरमियान में स्पेसिफिक इंटरवल होता है. मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इंटरवल होता है, बताता हूँ आप लोगों को. ज़ीरो हैज़ नो ट्रू मीनिंग, मीन्स इंटरवल जो स्केल होता है इस डाटा में ज़ीरो का कोई ट्रू मीनिंग नहीं होता. मीन्स कि अगर आपके पास कोई ज़ीरो वैल्यू भी आती है इंटरवल स्केल की, तो उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा. जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्रीज, वो एक्चुअली ज़ीरो का मतलब इसमें ये नहीं है कि कुछ नहीं है या ज़ीरो लाई नहीं कर रहा, कुछ लाई नहीं कर रहा. तो 0 डिग्री टेम्परेचर जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है. इसी तरह से हम लोगों के पास टाइम जो है वो भी एक इंटरवल स्केल में लाई करता है, इंटरवल डेटा है. और इस पे आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. मींस कि ये एक क्वांटिटेटिव डेटा है, और क्वांटिटेटिव डेटा में ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी हम लोगों के पास, तो इस पे हम लोग जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. एग्जांपल्स में जैसे मैंने आपको बताया, टेम्परेचर, टाइम आप देखें, हम लोग ये नहीं कहते कि ज़ीरो टाइम हो गया है. हाँ, 24 आवर्स फॉर्मेट में हम लोग ज़ीरो को भी 12 बजे कंसिडर करते हैं. इसलिए टेम्परेचर और टाइम इस तरह का जो डेटा है वो इंटरवल में आता है. और टेम्परेचर का भी हम लोग देखें, इंटरवल को अगर आप डिस्कस करना चाहें तो टेम्परेचर को भी हम लोग इंटरवल में डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉम 0 डिग्रीज़ टू 10 डिग्रीज़ या 10 डिग्रीज़ टू 20 डिग्रीज़, तो ये इंटरवल में आ जाता है. इसके आगे है हम लोगों के पास रेशो स्केल.
रेशो स्केल भी क्वांटिटेटिव डाटा होता है, लेकिन इसमें इंटरवल नहीं होता, इस डाटा में कोई भी स्पेसिफिक इंटरवल नहीं होता। ज़ीरो जो है उसका ट्रू मीनिंग होता है, मींस अगर रेशो डाटा में हम लोगों के पास एक ज़ीरो वैल्यू आ जाती है तो उसका मतलब होगा नथिंग, देयर इज़ नथिंग लाइंग ओवर देयर। एग्जाम्पल्स, और मैं आपको बताऊं इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइट है, वेट है, डिस्टेंस है। ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जिन पे हम लोग, आप देख सकते हैं हमारे पास हाइट है, बेशक वो इंचज़ में है, सेंटीमीटर्स में है, मीटर्स में है, फिर डिस्टेंस है वो मीटर्स में है या किलोमीटर्स में है, फिर हमारे पास वेट है। ये सारा हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड डाटा होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, लिहाजा हम लोग इन पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका बोर्ड का, ताकि अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इन दी एंड मैं आपको ये बात बताऊं कि हम लोग जब SPSS में डाटा एनालाइज कर रहे होते हैं तो SPSS में हमारे पास 3 तरह के स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास नॉमिनल, एक होता है ऑर्डिनल, और एक होता है हम लोगों के पास स्केल। स्केल में हम लोग इंटरवल डाटा को और रेशो डाटा को, दोनों को हम लोग स्केल में रखते हैं यूजिंग दी SPSS, जब हम लोग डाटा एनालाइज कर रहे होते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आप अगर नोट करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आज अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। You can subscribe and press the bell icon so that you don't miss any other videos. Take care of yourself. Goodbye.